जेईटी में एडमिशन होने के बाद में सभी पेरेंट्स और बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि हम किस कॉलेज में जाएंगे तो हमें हॉस्टल मिलेगा, अगर हमें हॉस्टल नहीं मिलेगा तो हम बाहर रहेंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा, हम बाहर कैसे रहेंगे, या क्या हमें रूम मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। जहाँ पर भी आपको कॉलेज मिला है उन सारे राजस्थान की अलग अलग जगहों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली चर्चा करके बता दूंगा कि आपको किस कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा, किस कॉलेज में आपके लिए हॉस्टल कंपलसरी है, क्या फीस लगने वाला है, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है और आप बाहर रहते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। जितने भी जो आपके माइंड में डाउट चल रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। ठीक है, सो बात करते हैं जेईटी में जितने भी जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी हॉस्टल फीस कितनी है और किस किस कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, बहुत बच्चों के डाउट्स रहते हैं तो और लंबे टाइम से मेरे पास में कॉल मैसेज आ रहे हैं तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर कर देता। अब मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को करता हूं शुरू। मानो कि किसी कॉलेज में आप जाओगे तो उससे पहले तो आपको किस किस कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिलेगी, और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिलेगी तो आपका हॉस्टल फीस क्या रहने वाला है, मेस चार्ज क्या लगेगा, टोटल पर मंथ आपका कितना खर्चा होगा, फीस को मिलाकर एक साल में कितना खर्चा होगा। ये सब पेरेंट्स के और बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ताकि वो पहली बार कॉलेज में जाते हैं, उनके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपका कॉलेज है उनको मैं सीरियल वाइज बता दूंगा। एक बार पहले क्लियर कर देता हूं, जितनी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आगे मैं बता दूंगा आपको कहाँ रहना, कैसे रहना है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब कॉलेज देखो, सबसे पहले एमपीयूटी उदयपुर मतलब आरसीए कॉलेज उदयपुर। आरसीए की बात करूँ तो आरसीए में आपको हॉस्टल मिलेगा जिसका फीस 22,150 रुपये पर सेमेस्टर है। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो रहो, ठीक है, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, आपका ये पर सेमेस्टर फीस लगेगा। बात करता हूँ मैं एसकेएन जोबनेर कॉलेज ऑफ मतलब जोबनेर में जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर आपका जो फीस है पर सेमेस्टर का 12,000 रुपये हॉस्टल का है। देन उसके बाद में मेस चार्ज अलग लगेगा, ये हॉस्टल चार्ज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेस चार्ज कितना लगेगा वो आगे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं हॉस्टल बता दें। और एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो ये मैं फीस दिखा रहा हूँ ना, मान लो कि एमपीयूटी यूनिवर्सिटी के अंडर में डूंगरपुर आता है, आपका भीलवाड़ा आता है, तो भीलवाड़ा और डूंगरपुर के भी हॉस्टलों की फीस आपकी ये ही रहने वाली है। जोबनेर है तो जोबनेर के अंडर में जितनी कॉलेज आती है, आपके अलवर में कॉलेजें हैं, आपकी सीकर में कॉलेजें हैं, ठीक है, कोटपुतली में है, इन सभी कॉलेजों के अंदर जो आपका फीस लगने वाला है हॉस्टल का वो 12,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। और एक बात बता देता हूँ कि एसकेएन के अंडर में जिस किसी को भी कॉलेज मिला है तो उसका फीस है वो 12,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। देन उसके हॉस्टल होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब बात करता हूँ मैं एसकेआरयू बीकानेर में, तो एसकेआरयू बीकानेर में आपका फीस होता है वो 11,500 रुपये पर सेमेस्टर लगेगा। और एयू जोधपुर में आपका हॉस्टल नहीं है, ठीक है, हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। और कोटा की बात करूं तो कोटा में 15,000 रुपये पर सेमेस्टर का फीस है, ठीक है, जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल लेना या नहीं लेना, कोई कंपलसरी नहीं है। एक बात, जिस किसी को भी एसकेएन मिला है या फिर एसकेएन के अंडर में जितनी भी जो कॉलेजें हैं, ओल्ड कॉलेज उसका बात कर रहा हूँ, वो मिला है तो उनके लिए हॉस्टल है वो कंपलसरी है। ये चीज़ सबकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब जोधपुर के अंदर जितनी कॉलेज आती हैं उनमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब मैं एक एक कॉलेज का नाम बता देता हूँ कि किस कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलेगा और किस कॉलेज में हॉस्टल है वो कंपलसरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, जिसमें आपका हॉस्टल है। फीस मैंने बता दिया, उसमें मतलब एमपीयूटी आरसीए का जो फीस है 22,000, ठीक है, तो 22,000 रुपये पर सेमेस्टर आपका भीलवाड़ा का लगेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा में है, इस जो आपका एसकेएन जोबनेर के अंडर में आता है, 12,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस है, हॉस्टल आपका कंपलसरी है। जिसके आगे डबल स्टार लगा है उसमें उस कॉलेज में हॉस्टल आपका कंपलसरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर में अभी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर में भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर में आपको हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि एसकेएन के अंडर में आता है, डबल स्टार लगा है, इसका मतलब है कि आपका हॉस्टल है वो कंपलसरी है। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावटी में इसका आपका हॉस्टल कंपलसरी है, क्योंकि एसकेएन के अंडर में आता है, और जिनके भी डबल स्टार लगे हैं उनका फीस है वो 12,000 रुपये पर सेमेस्टर है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है,
उसके बाद बात करता हूँ बीबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चिमनपुरा, जिसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। सीएचएफ झालावाड़ में आपको हॉस्टल मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उनियारा टोंक में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव में आपको हॉस्टल मिलेगा, वो आपका कंपलसरी है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली में आपको हॉस्टल मिलेगा, वो आपका कंपलसरी है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्रीगंगानगर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीथमपुरी जो एसकेन के अंडर में आता है, आपका हॉस्टल कंपलसरी है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भूसवार में आपको हॉस्टल मिलेगा, वो कंपलसरी है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर में आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। आप इंटरेस्टेड हैं तो हॉस्टल में रह सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जिलाई टोंक, जिसमें आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन हॉस्टल है आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंडोली के अंदर आपको हॉस्टल है वो नहीं मिलेगा। बात करता हूँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडावा, ठीक है, जिसका नाम है वो इस बार चेंज कर दिया है, लेट श्री रामनारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज मंडावा में, जिसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चांदकोटी, जिसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब मैंने बता दिया जितनी भी जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजें थी, इस कॉलेजों में आपको हॉस्टल मिलेगी। जिनके आगे डबल स्टार लगा है उन कॉलेजों में हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल कंपलसरी है, ठीक है। जिन कॉलेजों का अगर आगे सिंगल स्टार लगा है तो उन कॉलेजों में जरूरी नहीं है आप हॉस्टल में ही रहे, आप बाहर रह सकते हैं, आपके लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं जिनके आगे डबल स्टार लगा है, यानी कि आपके लगभग 13-14-15 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपको हॉस्टल मिलेगा, सब कॉलेजों में हॉस्टल नहीं मिलेगा। अब बात आती है हॉस्टल का चार्ज, तो आपको मैंने बता दिया इतना लगता है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। एसकेन का 12,000 है, थोड़ा एमपीयूटी के ज़्यादा 12,000 रुपये जिनको हॉस्टल मिलता। अब मैं बता दूंगा जिनको हॉस्टल मिलता उनका कितना खर्चा होगा, जिनको हॉस्टल नहीं मिलता उनके कितना खर्चा आएगा। अब हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि सब बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है, लेकिन सिलेक्शन तो बहुत सारे बच्चों का हुआ है, तो उनको अब क्या करना है, कहाँ पर रहना है, क्या करेंगे, तो उनके लिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको चाहे हॉस्टल मिले या नहीं मिले, मेस का चार्ज है। अगर आपको कॉलेज का हॉस्टल मिलता है तो लगभग 3,000 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब, मतलब पर मंथ के हिसाब से लगेगा, ठीक है। अगर आप बाहर टिफ़िन मंगा के खाते हो तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये तक आपका पड़ेगा। कई ऐसी जगह होती है जहाँ 5-5 हज़ार रुपये तक पड़ जाता है, लेकिन आप खुद से बनाते हो तो ये रुपये आप बचा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आप रूम लेके रहते हो तो एक स्टूडेंट का पर मंथ का 2,000 रुपये मान लो, ठीक है। 2,000 रुपये एक स्टूडेंट का पर मंथ का, यानी कि 10 मंथ का लगभग आपका 20,000 रुपये फीस होता है, ठीक है। मतलब 20 से 25,000 रुपये में आपका मतलब बार रूम लेके रहोगे तो आपका ये खर्चा हो जाएगा। देन उसके बाद में आप जहाँ पर भी रहते हो अच्छा लोकेशन है, अच्छी जगह है, तो थोड़ा रेंट कम भी लग सकता है, लेकिन 4,000 से ज़्यादा में भी कहीं रूम का नहीं लगेगा। जहाँ पर भी एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं उससे ज़्यादा आप कुछ मतलब रूम का रेंट नहीं लगेगा। तो 2 बंदे साथ में रहते हो तो 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ 2,500-3,000 रेंट होता है, 2 बंदे साथ में रहते हैं तो कम भी हो जाता है। अब चार्ज का अगर आप खुद खाना बनाते हो तो आपका पैसा कम लग जाता है। अगर कहीं इंदिरा रसोई हो और उसमें जाके खाते हो तो उसमें तो बिल्कुल भी लगने का कुछ है नहीं, महीने में 600-700 रुपये में भी निकल जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इतने लंबे टाइम तक खाना अच्छा खाना पड़ता है, ठीक है, जीवित रहने के लिए। उनका सिर्फ यही मकसद है कि आप जीवित रह सकते हो, लेकिन थोड़ा हेल्दी मतलब स्वस्थ रखने के लिए, खुद हेल्दी रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा अच्छा। तो मान के चलो, आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको कितना खर्चा। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के जो भी बच्चे हैं वो भी देख लेना, क्योंकि उनकी भी चीज़ें क्लियर साथ साथ में कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कॉलेज फीस की बाद में बात करूँगा, पहले नहीं करूँगा। आपके पास में अगर आपको हॉस्टल मिल गया तो आपके लगभग मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये आपके पर ये रहने के लगेंगे, चाहे हॉस्टल मिले या नहीं मिले, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब फूड चार्ज की बात करूँ तो हो सकता है थोड़ा बाहर महंगा पड़ जाए, 4,000 तक पड़ जाए, और हॉस्टल में आपको 25-3 हज़ार में भी काम निपट जाता है, ठीक है। तो ये मान के चल लो कि आपको फूड चार्ज है, फूड चार्ज का आप मान लो आपका लगेगा 3,000 से 4,000 पर मंथ, ठीक है। एक बार मैं 3,000 ही मान के चलता हूँ तो 30,000 रुपये आपका ये होता है, ठीक है, और 25,000 ये, मतलब साल के ऐसे मान लो 60,000 रुपये आपका खाने का और हॉस्टल करके हो जाता है, ठीक है। 10,000 रुपये और मान लो, 70,000 रुपये आप पर ईयर इसमें मान लो। देन अगर आपको नॉर्मल सीट मिला है तो आप 30,000 रुपये एक साल का फीस मान लो। 1 लाख रुपये का टोटल मिलाकर जितना आप खर्चा कर सकते हो उतना पड़ता है, ठीक है। और जिनको पेमेंट सीट मिला है उन बच्चों के लिए बता देता हूँ कि आपका लगभग 1.5 लाख के समथिंग खर्चा होगा, ठीक है। और जो प्राइवेट कॉलेज में हैं उनका तो भाई आपका फीस है लगभग 1 लाख तक हो जाएगा, टोटल मिला के 2 लाख तक चले जाएंगे। और जिनको एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है
तो उनको इतना ज़्यादा कुछ है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 50,000 फीस है, 70-80 हज़ार खर्चा, तो 1,20,30 हज़ार तक काम है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये देख लो। आप घर वालों से मतलब कहने का मतलब है कि फ़ीस के अलावा आपको 5,000 रुपये पर मंथ घर वालों से लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी मे भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब क्या हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, फूड चार्ज कितना लगेगा, टोटल खर्चा कितना होगा, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि हॉस्टल में आपको फैसिलिटीज़ अगर मिलती है तो लगभग चाहे कॉलेज का हो तो एक साथ लेते हैं 12-13 हज़ार, तो पर मंथ 2 से 3 हज़ार। ठीक है, 2 से 3 हज़ार आपका हॉस्टल या रहने की जगह का लग जाता है। फूड चार्ज आपका 3 से 4 हज़ार पर मंथ लगेगा। तो ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना बनता है, लगभग आपका 60 से 70 हज़ार रुपये, 60 से 70 हज़ार रुपये आपका पर ईयर बनता है। ठीक है, तो पर ईयर 60 से 70 हज़ार रुपये में भी कोई ज़्यादा नहीं है। आप कहीं पे भी रहोगे तो 5-6 हज़ार रुपये तो आपके रहने के खाने के लगेंगे। ठीक है, उसके बावजूद आप अपने किसके साथ घूमते हो, कितना खर्चा करते हो, वो ये कॉलेज लाइफ है, खुद देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसे ज़्यादा उनको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नॉर्मल जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर नॉर्मल सीट पे एडमिशन हुआ है तो 1 लाख रुपए खर्च होगा। और आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो एक बार न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी बात कर लेता हूँ कि अगर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है तो आपका 70 हज़ार से ज़्यादा पर ईयर का खर्चा नहीं होगा। ये बहुत बता रहा हूँ 70 हज़ार। ठीक है, 50 हज़ार तक भी आप काम निकाल सकते हो अगर थोड़ा अच्छे से चलो तो। ठीक है, 50 से 70 हज़ार रुपये आपका पर ईयर का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें सबकी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी जो आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करोगे। कॉलेज के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के लिए अगर खर्चे की बात करूं तो पर ईयर कॉलेज फीस प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्लस फूड चार्ज मिला के आपका 1 लाख रुपए का खर्चा पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए तक का आपका खर्चा पड़ेगा। ये घर वालों को आप पहले ही बोल सकते हो कि इतने पैसे हमारे हैं वो खर्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन ICR से अगर आपका एडमिशन होता है तो उसके बाद एक अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ज़्यादातर कॉलेजों में कुछ खर्चा ही नहीं होता। लेकिन JET से अगर आपको कॉलेज मिलता है तो इतना आपको खर्च करना पड़ेगा पर ईयर। बहुत बच्चों के पेरेंट्स के भी डाउट्स थे कि हमारे बच्चे को हम वहाँ पढ़ाने भेजें तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको सिलेक्शन की नीड है, स्पोर्ट काउंसलिंग में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपके मार्क्स कम हैं, तो पेड प्रोग्राम चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उन पे कांटेक्ट कर लेना। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपके क्या डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। फॉर मोर डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, मे भी आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए मैंने एक पॉइंट है वो क्लियर कर दिया है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहे, देखते रहिए SCL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।